दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे करवा चौथ व्रत से संबंधित कुछ प्रश्नों के आपको जवाब देंगे। वो प्रश्न बहुत से लोगों ने पूछे हैं, उन्हीं प्रश्नों के जवाब आपको देंगे। दोस्तों वर्ष 2020 में करवा चौथ व्रत 4 नवंबर को मनाया जाएगा और 4 नवंबर को ये व्रत है। ये व्रत की जो महत्वता है वो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत करती हैं। ऐसा मानना है कि इस व्रत को करने से पत्नी को यानी कि महिलाओं को अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो ऐसे में निश्चित ही प्रत्येक महिला के लिए ये दिन बड़े ही हर्ष और उल्लास का और महत्वपूर्ण दिन होता है। तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि करवा चौथ व्रत के लिए कौन कौन से प्रश्न जो आपके लिए बहुत जरूरी थे उन्हीं को मैंने चुना है और उन प्रश्नों के जवाब आपको देंगे। जैसे कि यहाँ पर प्रश्न है, गर्भवती महिलाएं व्रत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या अनिवार्य होगा? क्योंकि जब ऐसा आ जाता है सुनने में कि ये व्रत आयु के लिए होता है, अगर ये व्रत आयु के लिए होता है तो क्या व्रत ना करने से कुछ परेशानी हो सकती है या करना चाहिए नहीं करना चाहिए? ये बहुत बड़ा असमंजस रहता है। तो यहाँ पर ये प्रश्नों के जवाब देंगे। गर्भवती महिलाओं को करना चाहिए व्रत, नहीं करना चाहिए, पीरियड आने पर ये व्रत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कुंवारी लड़कियां आजकल व्रत रखती हैं, वो सही है या गलत, इस पर भी हम विशेष चर्चा करेंगे। और जो महिलाएं, इसके बारे में भी आपको चर्चा करेंगे। और संभोग इत्यादि में भी क्या व्रत करना सही है या व्रत में संभोग इत्यादि करना सही है या गलत, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और जानेंगे साथ ही कि चंद्रोदय कब होगा, चंद्रमा कब निकलेगा करवा चौथ के दिन। तो ये विशेष प्रश्नों के जवाब आपको देंगे। और साथ ही साथ आपको बता दें कि मुहूर्त क्या होगा पूजा का। जो आप कथा इत्यादि करते हैं वो पूजा का मुहूर्त 4 नवंबर को 5 बजे से लेकर के 7 बजे के बीच में रहेगा। इस बीच में आप कथा इत्यादि कर सकते हैं। अब दोस्तों इन प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं कि इन प्रश्नों के जवाब क्या हो सकते हैं और क्या होने चाहिए। दोस्तों सबसे पहला प्रश्न है, गर्भवती महिलाओं को व्रत करना चाहिए या नहीं? तो इस प्रश्न में साफ स्पष्ट निर्देश मैं आपको बता दूं, करवा चौथ व्रत जो है वो सुहागिन महिलाएं करती हैं। इसमें बहुत अधिक मात्रा में ये व्रत अब प्रचलित हो गया है। पहले कुछ जगहों पर ये व्रत किया जाता था प्राचीन में, लेकिन जब ये टीवी सीरियल और फिल्मों में जब ये व्रत की परंपरा सी चल गई तो अब ये अन्य धर्मों के लोग भी और बहुत सारे लोग, कम से कम हम भारतीय तो मनाते ही हैं। अब इसमें व्रत में आप अगर गर्भवती हैं तो आपको व्रत बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए? उसके पीछे के निर्देश हैं शास्त्रों के। धर्म का मतलब है कर्तव्य, जिम्मेदारियां, विश्वास इत्यादि। तो जब हम कोई व्रत करते हैं, व्रत एक नियम है, उपवास है और धर्म का प्रतीक है। तो यहां पर एक गर्भवती महिला का धर्म क्या है, उसकी जिम्मेदारी क्या है? उसकी जिम्मेदारी है कि उसके जो संतान उसके पेट में जो है वो निश्चित ही सुरक्षित रहे। उसके प्रति उसकी जिम्मेदारी, पहली जिम्मेदारी उसकी ये बनती है कि वो अपने गर्भ को सुरक्षित रखे। तो गर्भ सुरक्षित रहे, इसके लिए जरूरी है कि आप अपना ख्याल रखें, व्रत लेकर के कोई भी कठिन मुश्किल कार्य ना करें। तो ये आपके लिए स्पष्ट निर्देश हैं, क्योंकि धर्म, कर्तव्य और जिम्मेदारियों को ही कहा गया है। नियम, कर्तव्य, विश्वास, इसी चीज को कहा गया है व्रत। तो इसके लिए सबसे पहले गर्भवती महिलाओं को अपनी इस जिम्मेदारी को निभाना चाहिए, यानी कि व्रत नहीं करना चाहिए, जिससे कि बच्चों पर या संतान पर कोई भी गलत प्रभाव पड़े या आपको कहीं भी किसी प्रकार का बुरा प्रभाव पड़े या आपके बच्चे पर कोई परेशानी आए। तो इसलिए व्रत नहीं करना चाहिए गर्भवती महिलाओं को, बल्कि यहां पर आपको गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। इस दिन जितनी हो सके गणेश जी की आराधना, पूजन इत्यादि करना चाहिए। और यही व्रत का असली मतलब है। व्रत का मतलब ये नहीं है कि करवा चौथ पर आप जल का त्याग कर देते हैं तो निर्जलीय व्रत रहते हैं। तो इसमें आपको ये विशेष सावधानी रखनी है और विशेष ध्यान रखना है कि आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपको गणेश जी की आराधना अधिक से अधिक करनी है और भोले बाबा की, माता पार्वती की आराधना करनी है, क्योंकि वहीं से आपके सतीत्व का जो है वरदान प्राप्त होता है और वहीं से आपको अखंड सौभाग्यवती होने का भी वर प्राप्त होता है।
तो यहां पर यह आराधना आपको निश्चित रूप से करनी चाहिए। और जो अगला प्रश्न है उसकी ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पीरियड इत्यादि में क्या व्रत करना चाहिए? तो इसका जवाब भी है नहीं, क्योंकि जब आप उस अवस्था में होते हैं तो अशुद्ध होते हैं, ऐसा कहना अनुचित है। आपको उसमें व्रत इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि उस व्रत को करने का सामर्थ्य आप में नहीं होगा। आपको पीड़ा होगी, आपको परेशानी होगी, ऊपर से वो कष्ट और ये इधर जल भी ना पीने का कष्ट। तो इसलिए ये व्रत आपको नहीं करना चाहिए अगर पीरियड इत्यादि हैं। कोई भी इससे कोई भी प्रभाव नहीं होता है। प्रभु भगवान या कोई भी व्रत करने वाले भगवान ने ये नहीं कहा है कि आप अपने शरीर को कष्ट देकर के कोई भी व्रत पूरा करें। आप तपस्या के रूप में निश्चित ही व्रत को मानिएगा, लेकिन इसमें आपको अपने आप को कष्ट पहुंचा करके या अत्यधिक पीड़ा सहन करके कोई भी व्रत नहीं करना चाहिए। तो यहां पर आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे है कुंवारी कन्याएं व्रत करती हैं, वो सही है या गलत? अगर आप अपने वीएफ के लिए यानी कि बॉयफ्रेंड के लिए, गर्लफ्रेंड के लिए भी व्रत, क्योंकि कई लड़के व्रत रखते हैं और कई लड़कियां रखती हैं, इसमें आपको मैं कहूंगा कि देखिए, सबसे पहली बात है कि ये सुहागिन महिलाओं का व्रत है, तो यहां पर लड़कियों को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर करती हैं आप तो आपकी मर्जी है। यहां पर एक बात बता दें, जैसे कि एक मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है उसके बाद ही वो मूर्ति पूजित मानी जाती है, उसी प्रकार से जब आपकी मांग में सिंदूर हो जाता है, आप जब 7 फेरे ले लेते हैं, आप जो शादी के बंधन में बनते हैं, आपकी पूरी वो धार्मिक प्रक्रिया होती है शादी विवाह की, उसके बाद में ही आपको किसी भी व्यक्ति के नाम का व्रत रखना चाहिए। क्योंकि आप जिसके नाम का व्रत रख रहे हैं वो आपका होगा भी या नहीं, इसका भी कोई भरोसा नहीं है। और अगर भरोसा है तब भी आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना शास्त्रोचित नहीं है। अगर आप ऐसा करते भी हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये सामाजिक दृष्टि से तो बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। आप करते हैं तो इसमें आपकी खुद की सोच है, इसमें आपको कोई पुण्य फल या आपके बॉयफ्रेंड की आयु बढ़ जाए ऐसा कुछ नहीं होता है। और आयु वर्धक कई लोग ये मानते हैं कि क्या आज के परिवेश में ऐसा हो सकता है कि किसी की आयु बढ़ जाए तो अब तो वो व्यक्ति मरेगा ही नहीं। केवल और केवल आयु बढ़ना नहीं होता है, बल्कि ऐसी चीजें अखंड सौभाग्यवती का वर प्राप्त करवाती हैं जिससे कि आपकी मृत्यु पहले हो और आपकी पति की बाद में। तो ये उस प्रकार का व्रत है। तो आपको अब बताते हैं कि मैं यहाँ पर मना नहीं कर रहा हूँ, आप करना चाहें अपने बॉयफ्रेंड के लिए कर सकती हैं। कोई भी यहाँ पर मेरी तरफ से स्पष्ट निर्देश है कि आपकी खुद की चॉइस है, लेकिन शास्त्र निर्देश यही है कि आपकी जब तक शादी ना हो सुहागिन महिलाएं ही करें, यानी कि पतिव्रता स्त्री को करना चाहिए। और हमारा अगला जो प्रश्न है वो भी इसी शब्द से जुड़ा हुआ है, पतिव्रता शब्द से। अफेयर करने वाली महिलाएं, जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखती हैं, वो अपने पति के लिए तो खासतौर पर व्रत अगर रखेंगी तो कहीं ना कहीं वो एक तरह से भ्रम होगा, या ये समझ लीजिए कि उनका एक पाखंड होगा। लेकिन इसमें मैं केवल स्त्रियों को दोष नहीं दे रहा हूं, ऐसे पुरुष भी हैं जो अपनी महिलाओं के विश्वास को तोड़ करके कई स्त्रियों के साथ में गमन करते हैं। तो ऐसे पुरुषों के लिए भी यही कहेंगे, ये सरासर गलत है। अगर आप खुद इस चीज को समझेंगे तभी आपकी महिलाएं समझेंगी। यहां पर महिलाओं को अगर अफेयर इत्यादि करती हैं और आप ये सोचती हैं कि आपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बना रखा है और आप उसके लिए व्रत करें जिसके नाम का आपके पास कुछ भी नहीं है, आप उसकी नहीं है, आप उसकी अर्धांगिनी नहीं है, तो ऐसे में व्रत तो आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर सच्चाई है, एक कड़वी सच्चाई, आजकल ये व्रत हो गया है फैशन। यहां पर आप केवल पानी नहीं पीते हैं तो वो दिखावा करते हैं। आप इसमें कहां, अगर इस व्रत में आप पूजन पाठ नहीं करते हैं, भगवान का चिंतन नहीं करते हैं, या किसी भी व्रत में नहीं करते हैं, तो निश्चित ही व्रत कोई भी मायने नहीं रखता है। इसलिए आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आप अपने पुरुष यानी कि केवल और केवल पतिव्रता स्त्री को ही निश्चित ही ये व्रत करना चाहिए। ये व्रत उन लोगों को करना चाहिए जिन्हें अपने पति पर भरोसा है और जो अपने आप पर भरोसा रखती हैं कि हमारे पति अगर किसी प्रकार से गलत राह पर चल रहे हैं तो हम अपने विश्वास से, और ये व्रत एक वो व्रत है जिससे हम ये एहसास दिलाते हैं सामने वाले को, जैसे कि कस्में खाते हैं कि हम तुम्हारे लिए ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन हकीकत में कोई कुछ नहीं करता। लेकिन ये व्रत उस चीज का प्रतीक है कि देखिए
मैं आपके लिए जल का भी, जो कि सबसे अनमोल है और जीने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, उसका भी त्याग कर सकती हूं। ये उस अहमियत को दर्शाता है, व्यक्ति के अंदर एक विश्वास को बढ़ाता है। पतिव्रता स्त्री जब ये व्रत करती है तो निश्चित ही उसके पति को ये बात समझनी चाहिए और वो अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए उस पत्नी का आदर सम्मान और भरपूर उसको विश्वास से हमेशा उसका ख्याल रखना चाहिए। अगला प्रश्न जो है संभोग के लिए, संभोग अफेयर की बात हो गई, संभोग करना चाहिए या नहीं, सही है गलत। देखिए, अगर आप इसे व्रत के तौर पर देखा जाए तो आपको संभोग नहीं करना चाहिए। और कब तक नहीं करना चाहिए, इसके लिए प्रावधान है कि अगले दिन के सूर्योदय तक आपको व्रत में निश्चित ही आप व्रत रख लेंगे। आप 5 तारीख के सूर्योदय तक, यहां पर निश्चित ही आप 5 तारीख के सूर्योदय तक संभोग नहीं कर सकते। और अगर आप चाहें तो आप निश्चित ही संभोग क्रिया, कोई ऐसी गलत नहीं है, आप अपने पति के साथ में करेंगे तो उसमें कोई भी, अगर आप संतान उत्पत्ति के लिए कैसे भी करना चाहते हैं तो ये आपके लिए समय बेहतर रहेगा, आप रात्रि में ऐसा कर सकते हैं। तो दोस्तों, चंद्रोदय का जो समय रहेगा उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। चंद्रोदय का समय रहेगा 7:30 बजे से 10 बजे तक, ये आपका समय रहेगा चंद्रोदय का। चंद्रमा इतने बजे के बीच में निकलेगा, 7:30 से 10 बजे के बीच में। और अगर आपको अपने जहां आप रहते हैं, लखनऊ, ग्वालियर या दिल्ली या मथुरा, आप इटावा, यूपी, कहीं भी आप जिस भी राज्य में रहते हैं, मुंबई इत्यादि, उनका आपको अगर चाहिए, आपको विस्तार से जानना है कि आपको कौन सा टाइम पर आपका चंद्रमा निकलेगा आपके जन्म स्थान पर, तो या आपके जहां आप निवास स्थान पर किस समय निकलेगा, तो वो आप जानना चाहते हैं तो आप फेसबुक पेज पर जाइए या इंस्टाग्राम पर जाइए। हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। उस पर आपको 4 तारीख को ये प्राप्त हो जाएगा कि आपके कहां पर आप रहते हैं और वहां का चंद्र उदय का समय क्या है। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।